हेलो दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की, दैट इज स्पेसेस इन हैंड। बिकॉज यहाँ से पेपर में सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये टॉपिक आना चाहिए। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्पेसेस इन हैंड की, तो तीन तरह के स्पेसेस होते हैं। एक पाल्मर स्पेसेस हो जाएंगे, एक डॉर्सल स्पेसेस हो जाएंगे, और एक यहाँ पे फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना हो जाता है। ठीक है। सो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो दीज आर पाल्मर स्पेसेस, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। तो तीन होते हैं पाल्मर स्पेसेस में, दैट आर पल्प स्पेस, मिड पाल्मर स्पेस एंड थिनर स्पेस। अगर डॉर्सल स्पेसेस की बात करूं तो नाम पता रखो, बस काफ़ी इतना। ठीक है, ज़्यादा काम के नहीं है। तो डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस एंड डॉर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस, एंड थर्ड वन इज फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना। अगर मैं बात करता हूँ पाल्मर स्पेसेस की, एंड इसमें सबसे पहले जो एग्जाम में आता है उसकी बात कर लेते हैं अपन, दैट इज मिड पाल्मर एंड थिनर स्पेस। ये कैसे बना है, तो ये एक डायग्राम बना रखा है मैंने, और आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा। एंड एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर ये लेटरल साइड है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है, तो लेटरल में क्या होगी, थिनर मसल्स प्रेजेंट होगी। थंब में तो इधर थिनर मसल्स होती थी, इधर मीडियल साइड में कौन होगी, हाइपोथिनर मसल्स होगी। एंड मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे मेटाकार्पल्स बना रखी है, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ये क्या है, मेटाकार्पल्स है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, तो और ये रहे यहाँ पे हाँ, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफ सुपरफिशियल इसके टेंडन हो गए ऊपर की तरफ, एंड ये हो गए यहाँ पे हाँ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स। ठीक है। इसके अलावा क्या है, तो यहाँ पे ये लंब्राइकल्स हैं, L1 L2 L3 L4, ये दोनों यूनिपिनेट हैं और ये बाइपिनेट हैं। और क्या है यहाँ पे, तो और तो ये यहाँ पे डॉर्सल इंट्रोसियाई है मेटाकार्पल्स के बीच, और ये रे पाल्मर इंट्रोसियाई, और यहाँ पे एक मसल है, दैट इज ट्रांसवर्स हेड ऑफ एडक्टर पॉलिसिस। पता होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, ट्रांसवर्स हेड ऑफ एडक्टर पॉलिसिस। और क्या है यहाँ पे, तो थिनार एंड हाइपोथिनार के बीच एक एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट है, और उसका नाम क्या है, पाल्मर एपोन्यूरोसिस। एंड ये एक सेप्टम बना रहा है यहाँ पे, दैट इज इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम। ऑब्वियस सी बात है, जो थिनार साइड है, जो थंब साइड है, जो थिनार साइड स्पेस है, उसका नाम क्या होगा, थिनार स्पेस हो जाएगा। दिस इज थिनार स्पेस। और जो दूसरा स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, वो मिड ऑफ पाम में भी आ रहा है, तो उसका नाम हो जाता है मिड पाल्मर स्पेस। ठीक है। हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, तो एक तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, और अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इसकी बाउंड्रीज भी लिख सकते हैं। अपन बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज के ऊपर बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन दे देता हूँ। अगर ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो ये एंटीरियर है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पोस्टीरियर है। ठीक है। दीज आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अगर मैं बाउंड्रीज की बात करता हूँ, और मैं पहले बात करता हूँ मिड पाल्मर स्पेस की। मिड पाल्मर स्पेस में एंटीरियर में कौन है, तो एंटीरियर में हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लंब्राइकल्स हैं। कौन कौन से लंब्राइकल्स हैं, 2 3 4, L2 L3 L4 लंब्राइकल्स आ गए यहाँ पे। और क्या है, तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लेक्सर टेंडन ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर। ठीक है, यहाँ टेंडन आ गए, यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन्स आ गए यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं पोस्टीरियर में बात करता हूँ, तो पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर में अपन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इंट्रोसेई प्रेजेंट है, यहाँ पे इंट्रोसेई मसल्स प्रेजेंट है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो। और क्या यहाँ पे, और यहाँ पे मेटाकार्पल्स है, दैट इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेटाकार्पल प्रेजेंट है। पोस्टीरियर में क्या आ गया, तो एक तो इंट्रोसेई मसल्स आ गई, पाल्मर एंड डॉर्सल इंट्रोसेई, एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेटाकार्पल्स आ गए यहाँ पे। ठीक है। मीडियल साइड में कौन है, तो मीडियल साइड ये होगी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मीडियल साइड ये है। ठीक है, दिस वन इज मिडिल साइड। मिडिल साइड में होता है मीडियल पाल्मर सेप्टम। ठीक है। मिडिल साइड में क्या आ गया, मीडियल पाल्मर सेप्टम। और लेटरल में क्या आ गया, तो लेटरल में आ गया ये इंटरमीडिएट सेप्टम आ गया, दैट इज इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम आ गया लेटरल साइड में। इसके बाद अगर मैं थिनार स्पेस की बाउंड्रीज के बारे में बात करता हूँ, तो वो भी बहुत आसान सा है। अगर आप ध्यान से देखो, तो थिनार साइड में एंटीरियर में कौन है यार। ठीक है, अगर आप एंटीरियर को ध्यान से देखते हो, तो ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन है, किसका, इंडेक्स फिंगर का। यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन आ जाएगा ऑफ इंडेक्स फिंगर। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा लंब्राइकल है, तो L1 लंब्राइकल प्रेजेंट है यहाँ पे। ये हो गया एंटीरियर बाउंड्रीज हो गई यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ पोस्टीरियर में, तो पोस्टीरियर में क्या आ रहा है, तो पोस्टीरियर में यहाँ पे आ रहा है एक तो इंट्रोसिया आ गई, और एक ही मसल आ गई, दैट इज
ट्रांसवर्स हेड ऑफ एडक्टर पॉलिसिस याद ही होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे बाउंड्रीज में पोस्टीरियर में कौन आ गया, तो एडक्टर पॉलिसिस का ट्रांसवर्स हेड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर मैं मीडियल साइड की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से मीडियल साइड ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, इंटरमीडिएट सेप्टम आ जाएगा, इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम आ जाएगा यहाँ पे। एंड लेटरल में कौन आएगा, तो लेटरल पाल्मर सेप्टम यहाँ कुछ, ठीक है। सो ये कुछ ये हो गए अपने मिड पाल्मर एंड थिनार स्पेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। इनकी बाउंड्रीज अपने को आना चाहिए और एक डायग्राम आना चाहिए अपने को। इसके बाद एक नोट पॉइंट है, आप मुझे बताओ कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, सपोज करो अगर थिनार स्पेस में कोई इन्फेक्शन हो गया और उसको आपको ड्रेन करना है, तो आप कौन से वेब स्पेस से ड्रेन करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो वेब स्पेस कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, इसमें भी डाउट आ रहा है तुम लोगों को, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। ये 4 वेब स्पेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो जो इन्फेक्शन ऑफ थिनार स्पेस है उसको अपन कहाँ से ड्रेन करेंगे। सो इन्फेक्शन ऑफ थिनार स्पेस कैन बी ड्रेन बाय इंसाइजिंग फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है, यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ इन्फेक्शन ऑफ मिड पाल्मर स्पेस, उसको अपन कहाँ से ड्रेन करेंगे, उसको अपन ड्रेन करते हैं थर्ड एंड फोर्थ वेब स्पेस से। तो मन में एक डाउट आता है कि सेकंड वेब स्पेस से क्यों नहीं कर सकते, तो करके देख लेते हैं यार, ठीक है ना, मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। सो अपन ने यहाँ पे कर लिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे इंसिजन मारा, ऐसा कुछ मार दिया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपने क्या काट दिया, यहाँ पे इंटरमीडिएट सेप्टम को आपने डैमेज कर दिया है, तो इसको डैमेज नहीं करना है। तो इंटरमीडिएट सेप्टम को प्रिवेंट करने के लिए अपन सेकंड वेब स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं। आसान सी बात है, पता होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि जो थिनार स्पेस है वो कम्युनिकेट करता है विथ फेशियल सीट ऑफ L1 लंब्राइकल, ऑब्वियस सी बात है। तो मिड पाल्मर किससे कर जाएगा, L2, L3, L4 से। इसके बाद एक स्पेस आता है दैट इज फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना। ये क्या है, तो ये एक फेशियल स्पेस है बिटवीन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। एंड जो मिड पाल्मर स्पेस है वो कम्युनिकेट करता है प्रॉक्सिमली विथ दिस स्पेस, ठीक है। हाँ, पता हो तो अच्छी बात है, एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ बताएं, ज़्यादा याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वो मिड पाल्मर एंड थिनार स्पेस याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पल्प स्पेस की, तो पल्प स्पेस में अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ पता होनी चाहिए अपने को यहाँ पे कि जो पल्प स्पेस का इन्फेक्शन होता है जिसे अपन विटलॉ कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, तो दिस इज ए वेस्कुलर नेक्रोसिस है ऑफ डिस्टल 4/5 ऑफ डिस्टल फेलेंजेस, ठीक है। जो डिस्टल 4/5 पार्ट है डिस्टल फेलेंजेस का, उसका अगर नेक्रोसिस हो जाए तो उसको अपन कहते हैं विटलॉ, ठीक है, पता होना चाहिए बस। इसके बाद एक नोट पॉइंट है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं 2 लाइनें लिख के आ जाता था स्पेसिस में, अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो मैं लिख के ही आया हूँ, ठीक है। सो क्या है यहाँ पे कि जो साइनोवियल सीट हैं, साइनोवियल शीट्स ऑफ लिटिल फिंगर एंड थंब आर कम्युनिकेट प्रॉक्सिमली विथ अल्नर एंड रेडियल वर्सा। जो लिटिल फिंगर है उसकी साइनोवियल शीट कम्युनिकेट करती है किसके साथ, अल्नर वर्सा के साथ। एंड जो थंब का है वो कम्युनिकेट करती है किसके साथ, रेडियल वर्सा के साथ। सो अगर इन द दोनों मतलब थंब या लिटिल फिंगर का इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फेक्शन है अगर यहाँ पे, सपोज करो आपने कुछ प्रिक करा यहाँ पे एंड कोई पैथोजन चला गया और उसने इन्फेक्शन कॉज कर लिया, तो वो इन्फेक्शन कहाँ जा सकता है, तो वो इन्फेक्शन यहाँ से आगे जा सकता है, ठीक है। वो इन्फेक्शन पाल्म तक आ सकता है, वो इन्फेक्शन रिस्ट तक जा सकता है यहाँ पे। सो हैंस इन्फेक्शन ऑफ लिटिल फिंगर एंड थंब कैन रीच इजीली टू पाम एंड इवन अप टू रिस्ट। तो हम कहाँ से प्रिक करें, तो अपन प्रिक करते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर को, ठीक है। क्यों करते हैं, बिकॉज इनकी जो साइनोवियल सीट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिंगर की वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी के साथ फ्यूज़ नहीं करती। सो अगर आप कभी हेमेटोलॉजिकल लैब में जाओगे, जरूर जाओगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एंड आपको प्रिक करने का बोलेंगे तो आप थंब एंड लिटिल फिंगर को प्रिक मत करना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कभी आपके लिए। तो प्रिक करते हैं अपन मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिल फिंगर को प्रिक करते हैं, ठीक है। लेकिन किसको प्रिक कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में किसी को भी कर सकते हैं, थंब एंड लिटिल फिंगर को प्रिक नहीं करना होता।